नमस्कार दोस्तों, वेरिकोसील को जड़ से खत्म किया जा सकता है क्योंकि हमारे एक और पेशेंट जिनका नाम है कृष्णा, जो उड़ीसा से हैं, उन्होंने भी यही एक्सपीरियंस किया है कि जब वो हमारे पास आए थे लगभग 3 से 4 महीने पहले, तो उनके लेफ्ट साइड में वेरिकोसील ग्रेड 3 था। अब आप खुद सोचिए, वेरिकोसील ग्रेड 3 के साथ साथ उनको टेस्टिकल्स में पेन होता था बहुत जगह। उन्होंने कोशिश की, 1.5 साल से परेशान थे, लेकिन आप ही की तरह उन्होंने हमारी वीडियो देखी और नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात की, अपॉइंटमेंट ली और अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। मात्र 3 से 4 महीने में किस तरीके से उन्होंने अपना वेरिकोसील खत्म किया, आइए सुने उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। हेलो, नमस्कार। भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल में आप सबका स्वागत है। वेरिकोसील एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ये बीमारी उनको काफ़ी सालों से होती है। लगभग आप ये समझिए कि 1.5-2 साल से ये प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, दर्द से इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, फिर उनको पता चलता है कि इसका ऑप्शन सर्जरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत होम्योपैथी की मेडिसिन से पेशेंट बिल्कुल रिकवर करते हैं और आज एक ऐसे ही पेशेंट कृष्णा जी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आज मैं आपकी उनसे लाइव बात कराता हूँ ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस आए कि आप भी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। तो चलिए पेशेंट से बात करते हैं। हेलो कृष्णा जी, कैसे हो आप? हाँ सर, ठीक हूँ सर। अच्छा, और आपको कैसे पता चला कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है? सर मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया था सर। अच्छा, आपको क्या-क्या सिम्पटम्स आ रहे थे जो आपको लगा कि मुझे ये बीमारी हो सकती है? सर पिछले 3 साल से मेरे टेस्टिस में पेन रहता था सर। बहुत सारे डॉक्टर लोगों को दिखाया, बहुत सारे दवा खाए, लेकिन दर्द कम नहीं होने का नाम ही नहीं ले रहा था सर। वो एक बार ऐसे करके पिछले अगस्त महीने में विशाखापट्टनम गया था और वहाँ एक एंड्रोलॉजिस्ट दिखवाया था सर। वो बोले कि जी, एक बार आप अल्ट्रासाउंड करा लेना। हुँ, अल्ट्रासाउंड हुँ। कराया तो वो डॉक्टर साहब ने बोले कि आपका वेरिकोसिल ग्रेड 3 है। ग्रेड और 3 मेरे आया को था? ये सर, हाँ, ग्रेड 3 आया था और ये मेरा अगस्त महीने की बात है। ठीक तो है। बहुत सारे उस डॉक्टर साहब ने बोले कि आपको अभी सर्जरी एक ही रास्ता है और दवा के साथ ये ठीक नहीं हो सकता। हुँ, हुँ। तो वो बोले तुरंत ही कर लेना चाहिए और आपके पास समय बहुत कम है। तो मैं बोला ठीक है सर, कर लेता हूँ बोल के रुक गया सर। और मेरे दोस्त को बोला था, और मेरे दोस्त ने बोला एक बार ट्राई करके तो देख ले कि हो क्या रहा है। तो हुँ, मैं बोला हुँ। चलो ठीक है, इतना सार तो करना ही है तो एक बार कर ही लेता हूँ। तो मैं भारत होम्योपैथिक को ऑनलाइन में बातचीत किया था डॉक्टर साहब के साथ। हुँ, हुँ। और सर बोले कि आपको दवा खाना खाइए और आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन सही डाइट लेना है, सही एक्सरसाइज करना है। और जी, आपको जो जो कहा जाएगा वो आप सही फॉलो करोगे तो आपको 3 महीने में रिजल्ट पूरा 100% आ जाएगा। ठीक है। जब तो तीन आपको महीने का ग्रेड दवा खाया हाँ, सर। हाँ। जी, जी, बताइए। 3 महीने का दवा खाया सर। खाने के बाद सर बोले कि और एक बार जाके टेस्ट करा लेना। तो टेस्ट कराया तो अभी का रिपोर्ट जो आया था मेरा पूरा क्लियर है सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जब आपका वेरिकोसिल ग्रेड 3 आया था, तो एलोपैथिक सर, डॉक्टर ने कोई दवाइयाँ भी दी थी आपको? हाँ सर, पहले से दवा खा रहा था सर। अच्छा, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा था? नहीं सर। हाँ, तो देखो क्या होता है ना, बहुत सारे पेशेंट ये गलतियाँ करते हैं और आप में से जो लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये गलती मत करना कि आप एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाते हो। वो कुछ मेडिसिन्स आपको देते हैं, पेन किलर देते हैं, मल्टीविटामिन्स देते हैं। आप उसको कुछ टाइम तक लोगे, दर्द में आराम मिलेगा, लेकिन जब आप दवाइयाँ बंद करोगे, दर्द और ज़्यादा होगा और साथ में आपकी किडनी, लिवर, उस पे भी बुरा असर पड़ता है। तो प्लीज़ आप ये गलती मत करना कि आप अपने वेरिकोसिल ठीक करने के लिए पेन किलर ले रहे हो, उससे बीमारी ठीक नहीं होगी, आपका दर्द बढ़ेगा और ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने ये गलतियाँ करी। अगर आप स्टार्टिंग में ही आ जाते तो आपका ये ग्रेड 3 शायद वेरिकोसिल आता भी नहीं। सर जी, और इसके अलावा आप ये बताइए कि क्या-क्या सिम्पटम्स आपको उस टाइम हो रहे थे, जब आपको मतलब भारत होम्योपैथी में आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया? सर हल्का बुखार रहता था सर हर समय। ठीक है। और टेस्टिस में ज्यादा पेन रहता था सर। अच्छा, और गुच्छा चलने जैसा भी फिरने में फ़ील होता दिक्कत था? रहता था। चलने-फिरने में सर, दिक्कत होती थी और गुच्छा हाँ जैसा सर। भी फ़ील होता था? हाँ सर, गुच्छे गुच्छे थे सर। ठीक है।
फिर उसके बाद जब आपने मेडिसिन स्टार्ट करी, फर्स्ट मंथ की दवाई ली, ठीक है, उसके बाद डॉक्टरों की कॉल आती होगी, हर हफ्ते आपका फॉलोअप लिया जाता होगा। हाँ सर, हर समय हर हफ्ते कॉल करते थे, पूछते थे अभी कंडीशन हम्म। क्या है, आपका डाइट सही ले रहे हैं कि नहीं, आप दवा ठीक समय पे ले रहे हैं कि नहीं, आपको जो जो मना किया गया वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब पूरा हालचाल पूरा पूछते थे सर। अच्छा, और उसके बाद फिर जब आपने दवाइयाँ स्टार्ट करी खानी तो कैसा महसूस होने लगा आपको? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा? हाँ सर, ये 15 दिन के बाद असर आना शुरू हो गया सर मेरा। अच्छा, किस-किस सिम्पटम्स में पन, आराम लग रहा था? पेन कैसा था फिर 15 15 दिन दिन के में, बाद? हाँ सर 15 दिन में शुरू हो गया था सर। ठीक है, और 15 दिन के बाद फिर आपने जब सेकंड मंथ की मेडिसिन ली तो उसमें कितने परसेंट लगा कि हाँ, अब मैं इतने परसेंट ठीक हो चुका हूँ? सर मतलब दर्द उर्द का पूरा कम हो गया था, वो जो नसों का जो ब्लॉकेज था सर, हुँ, वो हुँ। करीबन 2 महीने से ज्यादा समय रहता था सर, उसका आइस ब्लॉक के साथ मसाज देना, हुँ, ये हुँ। सब करता था सर। लेकिन सेकंड महीने के दवा में लेते लेते मेरे को दवा दर्द का असर बिल्कुल कम हो गया था सर, जी, वही और मैं बता बुखार रहा हूँ। रहना ये सब बंद हो गया था सर। जी, जी, वही मैं बता रहा हूँ बाकी पेशेंट को और जो ये वीडियो देख रहे हैं कि 2 महीने में अगर कृष्णा जी का पेन खत्म हो सकता है, तो आपका भी जो पेन है वो परमानेंट ठीक हो सकता है भारत होम्योपैथी की मेडिसिन से, और गुच्छा खत्म होने में तो 3 महीने लगते हैं, आपका भी 3rd मंथ में ही ठीक हुआ होगा। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, और बाकी फिर फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, जिसको एलोपैथिक डॉक्टर ने बताया था कि सर्जरी की ज़रूरत है? सर घर में तो पेरेंट्स मेरे, जो भी है मेरे फैमिली के मेंबर्स को जब बताया कि मेरे को सर्जरी कराना है, तो वो बोले कि वो थोड़ा ये हो गए थे सर। हुँ, हुँ, घबरा गए थे। हाँ सर, घर में थोड़ा टेंशन हो गया था। तो उसके बाद दोस्त जब बोले, वो मैं दवा का जब टेस्ट कराया, कराने के बाद जो रिजल्ट मेरे को हुँ, हुँ। पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो घर में भी मतलब भरोसा नहीं कर सकते। जी, जी, मैं हाँ, अपने होम्योपैथी के ऊपर पेशेंट इतना को भी बोलिए, ओपिनियन बोलिए, क्या पूरा बोल बदल गया सर। ठीक है। मैं अपने पेशेंट को भी यही समझाता हूँ कि वेरिकोसील के लिए सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन है। आप सर्जरी मत कराइए क्योंकि सर्जरी से दोबारा होने के चांस होते हैं। अब हाँ आपका सर, वेरिकोसील बिल्कुल ठीक हो चुका है तो दोबारा नहीं होगी ये प्रॉब्लम। हाँ ये सर। फ़ायदा है होम्योपैथिक दवाइयों का। और दूसरी चीज़ आप मुझे ये बताइए, जब आपने दवाइयाँ स्टार्ट करी, क्या कभी आपको ऐसा लगा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या कोई अदर कंप्लेंट्स भी आ रही है मेरी बॉडी में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट या उनके फैमिली मेंबर के मन में ये डाउट होता है कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी एलोपैथी की तरह कोई साइड इफ़ेक्ट करेगी, या अगर मैं होम्योपैथिक मेडिसिन 3 महीने तक लूँगा, तो उसका शरीर पे कोई साइड इफ़ेक्ट होगा? तो आप खुद उन पेशेंट को क्या बताना चाहेंगे कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ, कुछ लगा कि हाँ, बीमारी से ज़्यादा खतरनाक मेरे लिए सर एल दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसा हुआ? हाँ सर, ये एलोपैथिक के तो सर बहुत सारे मतलब ये रहता है सर, साइड इफेक्ट बहुत साइड ज्यादा रहता है एलोपैथिक का। कुछ अगर पेन जी। किलर खा लेते हैं तो गैस्ट्रिक वेस्ट्रिक हो जाने का बहुत संभावना होता है सर। हुँ, होम्योपैथिक हुँ। मेडिसिन में ऐसा नहीं होता है सर, एकदम बढ़िया है, एकदम सेफ है, एकदम सेफ है, और 100% ये तो भरोसा है पूरा। जैसे भी आपका प्रॉब्लम हो, होम्योपैथिक से पूरा छूट जाएगा सर, मेरा तो पूरा भरोसा आ गया सर इसमें। आप मैं और मानोगे लाइफ नहीं में जब जब भी सर मेरे कुछ भी जी। प्रॉब्लम होगा, तो मैं एलोपैथिक को और कभी मेरी जिंदगी में और एंट्री नहीं करूंगा सर, सिर्फ होम्योपैथिक के ही इलाज कराऊंगा। जी, आप मानोगे नहीं, डब्ल्यूएचओ का ये डाटा है कि आजकल रिसेंट टाइम में कोविड के बाद लोगों ने होम्योपैथी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट किया है। इवन कोरोना टाइम हाँ में सर, भी लोग होम्योपैथी दवाइयाँ ही ले रहे हैं। तो वेरिकोसील का इलाज भारत होम्योपैथी की मेडिसिन से परमानेंट हो सकता है, और जो ये पेशेंट हाँ सर, वीडियोज़ देख ये तो जी, पूरा जी, भरोसा है सर, क्यों मैं जी, और खुद ये इसको रियलाइज किया हूँ। हुँ, हुँ। और जो पेशेंट जिनको वेरिकोसील की दिक्कत है, ग्रेड 1-2 में है या ग्रेड 3-4 में है, उन पेशेंट से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो डाउट है उनको कि होम्योपैथी से वेरिकोसील उनका ठीक होगा, नहीं होगा? उनके फैमिली मेंबर यही सोच रहे होंगे वीडियो देखते हुए कि सर्जरी कराएँ, नहीं कराएँ? आप उन पेशेंट को क्या कहना चाहोगे? सर जो भी देख रहे हैं, अगर किसी को अगर ये प्रॉब्लम है, तो मेरे तरफ से तो मैं यही कहूंगा कि वो भरत अमीपति से दवा लें, और पूरा 100% क्योर हो जाएंगे सर, उनका कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेरा खुद का हुआ है, ये मेरा भरोसा है, मेरा हुआ है। इसी बात जी। में हर किसी, अगर कोई भी
प्रॉब्लम में है, उन्हीं को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भारत होम्योपैथी से दवा लेके एक बार जरूर खाना चाहिए सर। आप रहते कहाँ हो, कौन से स्टेट में रहते हो? सर मैं उड़ीसा में रहता हूँ सर। ठीक है। अब जैसे कि आप उड़ीसा में रह के आपने ऑनलाइन दवाइयाँ मंगाई, तो स्टार्टिंग में आपके मन में भी एक डाउट होता होगा कि ऑनलाइन दवाई लूँ, नहीं लूँ? अक्सर पेशेंट के मन में रहता है ये, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो इस चीज़ को आपने कैसे ओवरकम किया और आपको कैसे ट्रस्ट हुआ कि चलो दवाइयाँ मंगवा लेते हैं, कोई स्कैम नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगा? क्योंकि अक्सर पेशेंट मेरे से बोलते हैं, सर ऑनलाइन मुझे डाउट हो रहा है। सर ये बात क्यों बोलने से मेरे को भरोसा ऐसा लगा, मेरा एक दोस्त ने भारत होम्योपैथी से दवा लेके आए थे, एक बार मंगवाए थे। वो बोले जो भी आ रहा है जेन्युइन आ रहा है, इसमें कोई ठगी का मतलब कोई चीटिंग का चांस ही नहीं। तो मेरे दोस्त के बात के भरोसा करके मैं मंगाया था सर, और 100% ये पूरा जेन्युइन निकला सर। जी। अब उड़ीसा से जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, और वो भी कृष्णा जी की तरह बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और उड़ीसा ही नहीं, पूरे इंडिया से आप जितने भी वेरिकोसील के पेशेंट हो, वो ठीक हो सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। आपको कोई सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कभी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने टेस्ट लिखा, टेस्ट कराइए, बट उनसे कोई मेडिसिन मत लीजिए, क्योंकि वो पेन किलर देंगे और आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बीमारी को वो सप्रेस करेंगे, ना कि ठीक करेंगे। तो ठीक आपकी प्रॉब्लम होम्योपैथिक मेडिसिन से ही होगी, भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज दवाइयों से ही होगी। सर्जरी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जैसा कि कृष्णा जी भी बता चुके हैं। और बाकी मैंने भी जो पेशेंट से एक्सपीरियंस किया है, यही देखा है कि सर्जरी से ये प्रॉब्लम दोबारा हो जाती है ना कृष्णा जी? हाँ सर, ये तो चलो, और अभी 100% है आपको सर। अच्छा। जी जी हाँ सर, बोलिए। ये तो इतना तो सर मैं तय है, मेरे को इतना 100% भरोसा है कि अभी जो भी मेरा प्रॉब्लम होगा मैं एलोपैथी का दवा लूंगा नहीं, और जो भी होगा होम्योपैथी के प्रिपरेशन करूंगा सर। हाँ, होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छी है, इसके प्रिंसिपल्स अच्छे हैं, दवाइयाँ बहुत यूजफुल होती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक ऐसा है, और अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है, जो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई उसके रिगार्डिंग? सर मैं तो डर गया था कि मेरे को सर्जरी ही होगा बोल के, लेकिन दवा के कारण हम तो बहुत खुश हूँ सर मैं फिलहाल। चलो, आपकी इस वीडियो से लाखों पेशेंट का भी भला होगा और आप ठीक हो गए, इसके लिए आपको बधाई। बाकी ध्यान रखिए आप अपना, और अभी भी आपको सर परहेज और ये चीजें करने हैं 30-40 दिन तक, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर, और परहेज तो कर ठीक रहे है। हैं सर, और डाइट का भी वही जैसे बोला गया पहले से वैसे ही चल रहा है हम्म। सर अभी। ठीक है जी। और बाकी जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका भी वेरिकोसिल जड़ से भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें और अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से खत्म करें। धन्यवाद। तो देखा आपने कि वेरिकोसील बिना किसी सर्जरी के कितनी आसानी से खत्म हो पाया, सिर्फ एक सही ट्रीटमेंट की वजह से। तो कब तक आप सर्च करते रहेंगे और कितना परेशान होंगे? नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए और अपने वेरिकोसील को जड़ से खत्म कीजिए।